प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ जीवन में आप खुश होंगे, अच्छा कर रहे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो आज की रीडिंग का टॉपिक है आपकी लव लाइफ में क्या आने वाला है। तो जो भी सिचुएशन है आपकी, आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, रिलेशनशिप में हैं, नो कांटेक्ट है या सिंगल हैं, सबकी ये रीडिंग होने वाली है। कुछ ना कुछ मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है। तो महादेव का नाम लेके मैं इस रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप मेल हैं फीमेल हैं इसे देख सकते हैं। ओके, थैंक यू महादेव। हमारे व्यूअर्स के लिए बताएं उनकी लव लाइफ में क्या आ रहा है। थैंक यू महादेव, थैंक यू महादेव, थैंक यू महादेव, थैंक यू महादेव। ओके, यहाँ है फ्रेंडशिप। ओके, दूसरा कार्ड है हार्ट ब्रेक। अलोन टाइम। यहाँ है डोरवे। ओके, एक कार्ड और यहाँ है लॉन्ग डिस्टेंस। तो बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं क्योंकि फरवरी आ गई है, प्यार का महीना चल रहा है, तो मैंने सोचा कुछ लव लाइफ से रिलेटेड भी रीडिंग कर लेते हैं। और यहाँ है ट्रू लव। ओके, तो सबसे पहले कुछ सिचुएशन देख लेते हैं। पहला तो ये है, कोई इंसान, आप हैं जो रीडिंग देख रहे हैं उनमें से कोई ऐसे हैं जो अपने किसी दोस्त को या तो पसंद करते हैं या उन पर आपका क्रश है और आप नहीं बता पा रहे हैं। दूसरा, कुछ लोग सिंगल हैं और वेट कर रहे हैं कि उनकी लाइफ में कोई आए, कोई ऐसा इंसान जो उनके दिल में जगह बनाए, क्योंकि बहुत कम लोगों के लिए आप ओपन होते हैं। कुछ लोगों के लिए लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है जो कि दिख रहा है। कभी कभी आपकी बातें होती हैं और कुछ लोग तो टोटली सेपरेट हो चुके हैं। मेरा गला भी खराब हो रहा है। ये इंडिकेशन है कि कहीं ना कहीं आपकी बातें बंद हो गई हैं। इतने लोग मुझे दिखे हैं। और इसके अलावा कुछ लोग हैं जो समझ रहे हैं वो ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और उनका जो पार्टनर है वही ट्रू लव है, और वो उम्मीद में है कि वो लव उन्हें मिलेगा। विश कर रहे हैं, मांग रहे हैं महादेव से, ईश्वर से। ये कुछ कंडीशन मुझे दिखाई दे रही है। तो आपकी लव लाइफ में क्या आ रहा है, ये सिचुएशन थी। अब हम यहाँ से देखेंगे क्या आ रहा है आपकी लव लाइफ में। थैंक यू महादेव, थैंक यू महादेव। हमें बताएं हमारे व्यूअर्स की लव लाइफ में क्या आ रहा है। 10 of wands, 2 of wands, okay, Knight of cups, okay, the emperor, hmm, 2 of swords, okay, और यहाँ एक लास्ट कार्ड है जो कि हार्ट ब्रेक की बात कर रहा है, जो कि सेकंड कार्ड था। यहाँ है क्वीन ऑफ वैंड्स। ओके, तो बहुत सारी सिचुएशन नजर आ रही है। सबसे पहले, अगर आपके पर्सन आपकी जिम्मेदारी नहीं ले रहे थे जबकि उन्हें लेना चाहिए, तो अब आपका इंतजार खत्म हो रहा है। वो आपकी जिम्मेदारी लेंगे, ये उनके लिए है मैसेज। जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है लेकिन कमिटमेंट इशू है उनके साथ, आपके पर्सन आपके साथ उतने अच्छे तरीके से नहीं रह रहे हैं जितना उन्हें रहना चाहिए। मतलब ट्रुथफुल और ऑनेस्ट नहीं है। ऐसा नहीं कि उनका कोई अफेयर है, लेकिन उन्हें
डर है कमिटमेंट का। कई बार लोग कमिटमेंट देने से डरते हैं, उन्हें लगता है जिम्मेदारी बढ़ जाएगी। तो ऐसा आपके लिए भी नजर आ रहा है। इसके अलावा कुछ ऐसी सिचुएशन भी दिख रही है कि आप सिंगल हैं। अब जो सिंगल है वो समझ रहे होंगे, ये उनकी रीडिंग है। उनकी लाइफ में कोई आ रहा है, प्रपोजल सामने से आ रहा है। हो सकता है फरवरी में भी आ जाए या उसके बाद भी आ सकता है। कोई नया इंसान हो सकता है या कोई ऐसा भी इंसान जो आपका क्रश हो। लिटरली आपका क्रश आपको प्रपोज कर सकता है। इसके अलावा जो रिलेशनशिप में है या मैरिड है, अगर उनके पार्टनर को गुस्सा बहुत आता है या फिर ईगो इशू है या माई वे हाईवे टाइप के हैं, सो सॉरी लेकिन मुझे दिख रहा है ऐसा, तो अब उनके स्वभाव में थोड़ा नरमी आएगी। ऐसी सिचुएशन बनेगी जहां आपकी सलाह मानना उनकी मजबूरी बन जाएगी, तभी वो किसी सिचुएशन से बाहर निकल पाएंगे। तब वो आपकी वैल्यू का एहसास कर पाएंगे। फिर आप देखेंगे कि उनके मन में आपके लिए एक स्पेशल जगह बन गई है। कहीं ना कहीं आपकी वर्थ का अंदाजा होने वाला है आपके पार्टनर को। साथ ही साथ अगर कहते हैं ना, प्यार की शुरुआत दुश्मनी से होती है। ऐसे लोग जिनका किसी से झगड़ा हो गया, कोई बढ़िया इंसान जो देखने में ठीक ठाक है, क्योंकि ये कार्ड है, तो ऐसा इंसान अगर किसी से आपका झगड़ा हो गया है तो हो सकता है आगे चल के ये प्यार में बदल जाए फरवरी में। और कुछ लोगों के लिए गाइडेंस है कि आप किसी को पसंद करते हैं, फरवरी मंथ में कोई अननेसेसरी डिमांड आपसे की जा सकती है, थोड़ा बच के रहिएगा। ऐसा नहीं कह रही कि आप किसी के प्यार पर शक करें, लेकिन हमें कई बार सोच समझ के कदम उठाने होते हैं, जिससे आगे चल के हमें किसी चीज पर रिग्रेट ना हो। तो कहा जा रहा है कि थोड़ा थोड़ा सा दिल के साथ दिमाग का भी प्रयोग कीजिएगा। किसी भी अननेसेसरी डिमांड मैनिपुलेशन के थ्रू आपको नहीं माननी है। अगर आपको ना कहने का मन है तो आप ना ही कीजिएगा, मजबूरी में, या ये सोच के कि अगर मैंने ना कहा तो कहीं मेरा पार्टनर मुझे छोड़ के चला ना जाए। ये सोचकर अगर आपने हाँ कहा तो वो काम होने के बाद भी आपका पार्टनर आपको छोड़ के चला जाएगा, फिर आप इस सिचुएशन में आ जाएंगे। बहुत स्ट्रांग वार्निंग है, इस पर ध्यान जरूर दीजिएगा। ओके, अननेसेसरी डिमांड नहीं माननी है आपको। आप समझ ही रहे होंगे, बहुत टाइम से आप देख रहे हैं रीडिंग। यहाँ से कुछ चैनल मैसेजेस देखते हैं उनके लिए जो या तो नो कांटेक्ट में है या रिलेशनशिप में है। अगर सिंगल है तो उनके फ्यूचर स्पाउस की तरफ से या फ्यूचर पार्टनर की तरफ से, और अगर आप मैरिड हैं तो आपके स्पाउस की तरफ से कुछ चैनल मैसेजेस देखते हैं। कई बार इंसान कुछ कहना चाहता है लेकिन वो कह नहीं पाता। तो यही, अगर आपके पार्टनर आपसे कुछ कहते तो क्या कहते, उनकी डीप फीलिंग्स जो वो आपसे किसी कारण से नहीं कह पाए, वो क्या है। थैंक यू महादेव, हमें बताएं हमारे व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर, चाहे अभी हों या फ्यूचर में बनने वाले हों या नो कांटेक्ट हो गया, उनके पार्टनर की तरफ से चैनल मैसेजेस। ये आते नहीं हैं खुद से। इतने काफी रहेंगे, रख देते हैं। तो पहला कार्ड है, आई ट्राइड टू रिप्लेस यू बट आई डिडंट वर्क आउट, सॉरी इट डिडंट वर्क आउट। तो कहा जा रहा है कि अगर आप सेपरेट हो गए, अलग हो गए उस इंसान से जिसे आप पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, तो उसने कोशिश की कि आपकी जगह वो किसी और को दे दे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया।
क्योंकि ये सब कहने की बातें हैं कि किसी की जगह कोई ले सकता है, कोई नहीं ले पाता, क्योंकि सबकी खूबियां अलग हैं। महादेव ने सबको अलग अलग बनाया है। आई लव यू, यू आर द होल पैकेज एंड फैमिली मटीरियल। तो यहाँ मैरिज वाली वाइब आ रही है। मैंने कहा था यहाँ से प्रपोजल आ रहा है, तो हो सकता है कोई इंसान आपको प्रपोज कर दे मैरिज के लिए, जिन्हें आप पसंद करते हैं, या जैसा आपने पार्टनर, जैसे पार्टनर की डिजायर करी है उस तरह का कोई इंसान। आई वॉन्ट द वर्ल्ड टू नो यू आर माइन। तो कोई ऐसा इंसान जो आपको बहुत पसंद करता है, वो सबको बताना चाहता है कि उसके पास आपके जैसा पार्टनर है। ओके। रीडिंग योर मैसेजेस अगेन एंड अगेन। तो ये उन लोगों के लिए मैसेज है जो कांटेक्ट में या तो पहले थे या अब हैं, सिंगल्स के लिए नहीं है। ओके। तो अगर आपको आपके पार्टनर को आपने मैसेज किया, कुछ ऐसा बोला जो बात उन्हें गहरी लगी, गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकती है, उसे वो बार बार पढ़ रहे हैं, आई एम लूजिंग माई माइंड। तो हो सकता है आपने कुछ कहा हो, या ऐसी कोई सिचुएशन उनके सामने बन गई हो कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा वो क्या करे। कई बार जब इंसान नया नया प्यार में पड़ता है तब भी ऐसा ही होता है, वो नहीं समझ पाता, उसका दिमाग काम नहीं करता, बस वही वही चीजें गूंजती हैं। तो ऐसा भी हो सकता है। आई डोंट नो हाउ टू से यू एंड मेक दिस राइट। तो ये उन लोगों के लिए है जो जिनका नो कांटेक्ट हो गया है, या आपके पार्टनर आपसे दूर चले गए हैं, तो वो नहीं समझ पा रहे हैं कि कैसे चीजों को ठीक करें और कैसे कहें आपसे कि ठीक करना है उन्हें। आई रिग्रेट माई एक्शन, आई विश आई कुड टर्न बैक द टाइम। ये मैसेज कह रहा है कि अगर आपके पार्टनर ने आपके साथ कुछ ऐसा किया, मिसबिहेव, गलत शब्द बोला, कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है किसी ने आप पर हाथ उठाया, पछता रहे हैं वो, उन्हें लग रहा है काश ऐसा नहीं हुआ होता, वो टाइम को बदल कर काश सब कुछ ठीक कर दें। दे आर वेटिंग फॉर यू। तो हो सकता है आपके पार्टनर और उनके फैमिली मेंबर्स आपका वेट कर रहे हैं। ये आप समझ रहे होंगे कि इनके लिए मैसेज है, मैं नहीं डिकोड कर पा रही। ओके। आई विल डू एनीथिंग जस्ट टू होल्ड यू अगेन। तो वो जो कुछ भी कर रहे हैं आपको पाने के लिए कर रहे हैं। आई नो यू स्टिल लव मी। उन्हें पता है कि आप भी उन्हें पसंद करते हैं। ओके। आई कांट वेट टू टच यू अगेन। तो यहाँ कहा जा रहा है कि वो सिर्फ 5D वर्ल्ड में आपको नहीं सोचना चाहते, बल्कि 3D वर्ल्ड में आपके साथ रहना चाहते हैं। यहाँ भी आई एम मिसिंग योर टच। तो जो कभी साथ रहे हैं, अलग हो गए, या लॉन्ग डिस्टेंस में है, या किसी कारण से जल्दी जल्दी मिल नहीं पाती, ये उनके लिए मैसेजेस हैं। आई वॉन्ट टू स्लीप नेक्स्ट टू यू एवरी सिंगल डे। तो ये सीधी सी मैरिज की बात करता है। यहाँ मैरिज के चांसेस भी बन रहे हैं। ओके। अगला कार्ड है इट्स टाइम टू से गुड बाय। तो हो सकता है आपके पार्टनर ने आपसे कहा कि सब खत्म करते हैं, या हो सकता है यहाँ कोई ऐसा इंसान हो जिसका डिवोर्स हो चुका है। आई एम सो सॉरी कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा। यहाँ है यू वुड नेवर बिलीव मी इफ आई टोल्ड यू हाउ आई फील। तो वो अपनी फीलिंग्स बयां नहीं कर पा रहे, बता नहीं पा रहे कैसा फील कर रहे हैं। यू आर स्पेशल फॉर मी। तो आपका कनेक्शन स्पेशल है और ये वो मानते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं। ओके। यहाँ है आई एम कमिंग। तो अगर आप सेपरेटेड हैं या किसी का वेट कर रहे हैं तो वो आ रहे हैं। आई क्राई वेन आई थिंक अबाउट यू। तो अगर किसी ने आपको छोड़ा या तकलीफ दी तो वो रोते हैं, उन्हें तकलीफ होती है कि उन्होंने आपको क्यों तकलीफ दी। डोंट लेट मी गो। वो कह रहे हैं कि आप उन्हें ना जाने दें, अगर वो जाने की जिद भी कर रहे हैं तो आप उन्हें रोकें, कहीं ना कहीं डीप डिजायर है उनकी। वॉट डू यू सी इन मी। उन्हें लग रहा है कि वो परफेक्ट नहीं है, आप परफेक्ट है, कैसे आपने उन्हें पसंद कर लिया। आपके पास बहुत चांसेस थे, बहुत मौके थे, लेकिन आपने ऐसे इंसान को कैसे पसंद किया।
आई वॉन्ट टू स्टे फॉर एवर विथ यू, इज देयर अ सेकेंड चांस। तो कहीं ना कहीं आपसे सेकेंड चांस मांग रहे हैं। ये उनके लिए मैसेज है जो सेपरेटेड हैं या अलग हो गए हैं। ओके, तो ये थे आपके कुछ मैसेजेस। यहाँ से देखते हैं क्या आ रहा है लव लाइफ में। थैंक यू महादेव। शायद मैं ऐसी रीडिंग पहली बार कर रही हूँ। आप लोग बताइएगा किस टाइप की रीडिंग आपको चाहिए होती है, क्योंकि शायद मैं अभी तक अपने व्यूअर्स के इंटरेस्ट नहीं जान पाई हूँ। ओके, आप हेल्प कीजिएगा। थैंक यू महादेव। हमें बताएं। यहाँ है द स्पाइरल और टेमिंग द विंड। ओके, दो कार्ड आ गए हैं। एक्सक्यूज मी। यहाँ है द गोस्ट डांस, कंप्लीशन, और यहाँ है द कॉन। ओके, तो मुझे दिख रहा है आपकी लव लाइफ में कुछ चीजें बार बार हो रही हैं। या तो आपको कोई बार बार छोड़ के जा रहा है, या बहुत सारे लोग हैं जो मल्टीपल टाइम आपको चीट कर चुके हैं, और ये साइकिल बार बार चलता रहा। और कहीं ना कहीं इसका डीप वूंड आपके अंदर है, जिसके कारण आपके दिमाग में सब कॉन्शियस माइंड में लगातार यही चीजें चलती हैं, और बार बार आप घूम फिर के वही चीजें मैनिफेस्ट कर रहे हैं। लेकिन अब चीजें कंप्लीट हो रही हैं। ये कंप्लीशन का कार्ड कह रहा है कि अब चीजें कंप्लीट होंगी, और द कॉर्न कह रहा है कि बेहतरी की ओर आपका रिलेशन जाने वाला है। कोई एक्शन अगर आपको लेना पड़े आप जरूर लीजिएगा। अगर आपको आगे से एक्शन लेने का मौका मिलता है तो आप जरूर लीजिएगा, ये आपके हित में होगा। यहाँ है ईगल, तो कहीं ना कहीं आपकी रिस्पेक्ट बढ़ेगी, और आप सुंदर भी दिखने वाले हैं। यहाँ ये भी मैसेज है कि आपकी ब्यूटी बढ़ेगी। लव लाइफ में जो आपके पार्टनर हैं, जब वो आपको देखेंगे तो हो सकता है कोई कॉम्प्लीमेंट दें, कहें कि बहुत सुंदर हैं आप, देखने में बहुत अट्रैक्टिव लग रहे हैं। ओके, यहाँ से देखते हैं कुछ कार्ड्स। थैंक यू महादेव। हमें बताएं। थैंक यू महादेव। हमें बताएं। थैंक यू महादेव। ओके, एक कार्ड आ गया है। यहाँ है इम्प्रूविंग हेल्थ। तो अगर आपकी या आपके पार्टनर की हेल्थ खराब थी तो अब ठीक हो रही है। ये बहुत प्यारा कार्ड यहाँ है, बिग हैप्पी चेंजेस। तो आपकी लव लाइफ में बहुत अच्छे अच्छे बदलाव आ रहे हैं। और यहाँ है अपॉर्चुनिटी। तो ये उन लोगों के लिए है जो या तो अपने पर्सन से शादी करना चाहते हैं, या एक स्टेप आगे बढ़ना चाहते हैं, या किसी नए की तलाश में हैं। तो आपको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। टेंशन लेने वाली बात यहाँ नहीं है। महादेव से कोई गाइडेंस अगर मिल जाए। थैंक यू महादेव। कोई गाइडेंस अगर आप देना चाहें। थैंक यू महादेव। ओके, केदारनाथ एम्ब्रेस चेंज ऑफ प्लेस विथ कॉशन। तो महादेव कह रहे हैं कि आप अगर अपने पार्टनर के साथ कहीं घूमने जा रहे हैं तो आसपास की गतिविधियों पर, चीजों पर आप नजर रखिएगा। ओके, सावधान रहेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। हालांकि कुछ बुरा महादेव आपके साथ नहीं होने देंगे, थोड़ा सा सतर्क रहना है आपको। और एक ये भी कार्ड है कि कुछ लोग हैं जिनके पर्सन ने बहुत बुरी तरह उन्हें धोखा दिया है, तो अब उन्हें कर्मा मिलेगा, और वो समझेंगे कि धोखा देना गलत बात होती है। ओके, कई लोग धोखा देते हैं और मानते भी नहीं, कहते हैं कोई बात नहीं चलता है, लेकिन उन्हें पता चलेगा कि नहीं चलता। ओके, ये सारी चीजें आपकी जिंदगी में, आपकी लव लाइफ में मैनिफेस्ट हो रही हैं। एक अफर्मेशन का कार्ड देख लेते हैं। लव लाइफ के लिए आपको क्या अफर्म करना चाहिए, यहाँ से देखते हैं। थैंक यू महादेव। कोई अफर्मेशन हमें बताएं लव लाइफ से रिलेटेड। ओके, यहाँ है I radiate confidence, grace, and poise in every situation I encounter। तो कहा जा रहा है कि आप कॉन्फिडेंट रहिए। ये मत सोचिए कि आप वर्दी नहीं हैं, आप वर्दी हैं। यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। आप जितना प्यार दुनिया में सबसे ज्यादा किसी इंसान को मिला है, आप उतना प्यार डिजर्व करते हैं। कहीं ना कहीं आपको
सेल्फ वर्थ इशू होने लगा है। कई बार क्या होता है, जब हमें बहुत सारे लोग चीट कर देते हैं तो हमें लगने लगता है कि दुनिया में प्यार करने वाला कोई है नहीं, प्यार कोई कर नहीं सकता, यह सब दिखावा है, छलावा है। लेकिन ऐसा नहीं है। महादेव कह रहे हैं, कॉन्फिडेंस रखिए खुद में, सब बेहतर होगा, अच्छा होगा। जैसा आप सोचेंगे वैसे आप बनेंगे। तो बिल्कुल लवी डबी एनर्जी में रहिए और मैनिफेस्ट कीजिए अपने पार्टनर के लव को, सब बेहतर होगा। तो ये थी आपकी रीडिंग। मुझे बताइएगा कैसी लगी आपको। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा, और अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे ईमेल कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पर भी मुझे डीएम कर सकते हैं। मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।